बच्चों तो वेलकम टू भी किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो है कंटिन्यू 7 जून तक जून तक बात करेंगे। इसमें कंटिन्यूअस जो है हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोग कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहें। और इसका नोट जो है क्लास में जो आप कॉपी खरीदवाए थे उससे अलग हटके, मतलब एक रफ में आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि होगा क्या, आपको हम डायरेक्ट जो है सो क्लास में भी अगेन ओपन होने के बाद फिर हम क्लास में भी ये बात बताएंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो इस ऑनलाइन प्रक्रिया से 100% संभव नहीं है। इसीलिए आप टेंशन ना लेंगे बच्चे, जो सर क्लास में होगा कि नहीं होगा, तो क्लास में भी होगा और अभी भी आपको कंटिन्यू, ताकि आप कुछ ना कुछ अपना पढ़ाई करते रहे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, रफ पे इसके नोट करेंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम लोग VBT देखे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या ऐसा लोगों मतलब साइंटिस्ट को किस तरह से डिमेरिट लगा, जो VBT के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़े, जिसका नाम हाइब्रिडाइजेशन रखा गया। तो चलिए हम VBT के अनुसार ये समझते हैं, जो CH4 जो है, ये जो CH4 है, ये CH4 में सबसे पहले कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे हम कह दें, जो दो नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल के बीच बॉन्ड है, इसीलिए हम लोग इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो चलिए कार्बन में हम देखते हैं 1s2 2s2 2p2। ये जो आप देख रहे हैं 2 नंबर, यही इलेक्ट्रॉन है। sp जो देख रहे हैं उसको सब सेल कहते हैं, और ये 1 2 जो देख रहे हैं उसको सेल कहते हैं। यदि ऑर्बिटल डायग्राम हम बात करेंगे तो इस तरह से, ये जो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन देखते हैं बच्चों ऑर्बिटल में, उसको सब लोग आप जानते हैं क्या कहा जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन VBT के अनुसार जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। यानी अनपेयर्ड यदि इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में तो वे पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, देयरफॉर कोवैलेंसी इक्वल टू 2। बट हम लोग जानते हैं क्या, जो कार्बन जो है हमेशा क्या काम करेगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। अब ये कहा जाए जो इसके साथ क्यों नहीं बॉन्ड बनेगा, तो इसके साथ बॉन्ड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये पेयर्ड है। और यहाँ जो कोई दूसरा एटम आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो बात शेयरिंग का होगा। लेकिन इस एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, इसलिए इसके साथ बॉन्ड नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो कौन सा स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, 1s2 2s1 और 2p3। तो इस तरह से यहाँ पे ये, अब ये जो आप देख रहे हैं यही हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कौन बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन 1s1, तो देखिए इसके पास एक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ये जो S
H का एक H, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यानी यहाँ पे ये ऐसा, समझ गए, फिर यहाँ पे ये ऐसा, ऐसा इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। तो यदि हम बात करें, यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये सब का सब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वे S का, और कार्बन की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है P का, तो यहाँ ये बॉन्ड बना हुआ है PS। दूसरा ये भी जो है PS, तीसरा ये भी जो है PS, लेकिन चौथा बॉन्ड देखिए, हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन तो S का है अब, और कार्बन का ये भी क्या है, S है, तो इस तरह से ये SS। तो पता क्या चला, जो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 बॉन्ड का नेचर एक जैसा है, लेकिन एक जो बॉन्ड देख रहे हैं उसका नेचर अलग अलग है। तो इस तरह से ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये 3 का नेचर एक जैसा हो और एक का नेचर एक जैसा हो। यानी एक्सपेरिमेंटली ये पता चला, जो ये चारों का चारों बॉन्ड जो तोड़ने में जो है एनर्जी एक जैसा लगेगा, एक समान लगेगा, लेकिन ये VBT इंडिकेट कर रहा था जो ऐसा नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पॉइंट, जो लोग हाइब्रिडाइजेशन क्लास में किए हुए हैं। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट इस तरह से किए हैं ताकि आप लोगों के अलावा मार्केट में और भी लोग देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन के शुरुआती से हम बात किए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है, एस्केप कराते हुए, जो लोग पढ़े हैं एस्केप कराते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। तो चलिए हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट, कुछ पोस्टुलेट, कुछ कॉन्सेप्ट बात कर लें, जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग का क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। डिफिनीशन, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल having equivalent energy, जिसको हम लोग कह देंगे दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ 2 or more pure atomic orbital having equivalent energy, that is degenerate orbital, to form a new set of atomic orbital which is called hybrid orbital, which is called hybrid orbital, and the phenomenon
phenomenon of mixing of and the phenomenon of formation of hybrid orbital is called hybridization। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं जो क्या क्या लिखाए हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल मतलब समझते हैं, काल्पनिक। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो आप देख रहे हैं ये सब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी दैट इज डिजेनरेट ऑर्बिटल टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब मिक्स करके जो बनता है वे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ही है, विच इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसको हम लोग हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल कह दीजिए, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ hybrid orbital, number of hybrid orbital is equal to number of hybrid orbital is equal to number of pure atomic orbital takes part in hybridization। टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही बनेगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। धीरे धीरे हम लोगों को धीमी धीमी क्लियर होगा। चलिए तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है जो बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है किसके अपेक्षा? एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा ऐसा बात है। इसलिए दोज एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्स्ड हुज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम। यानी वे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा जो जिसका क्वांटम नंबर क्या हो? सेम हो, यानी सेल सेम हो, लेकिन डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और यदि डिफरेंट होगा तो बस डिफरेंस होना चाहिए 1 का। व्हेन डी ऑर्बिटल आर यूज्ड फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी ये डिफरेंस जो है 1 का होना चाहिए जब डी या पी भी, when P और D ऑर्बिटल आर यूज्ड। रिप्रेजेंटेशन, ये फोटो याद रखना है। ये जो है बिगर लोब है। ये कौन सा लोब है बच्चों? बिगर लोब, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। ठीक। इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, नॉट इलेक्ट्रॉन। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल में केवल ऑर्बिटल ही, हाइब्रिडाइजेशन में जो है केवल एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। इन हाइब्रिडाइजेशन फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंस बात,
जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये ज्योमेट्री कोवेलेंट मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है, बताता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वे पाई बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन अकर्स एट द टाइम ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये उस समय ये घटना होता है जिस समय मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम लोग जो है ये जो हाइब्रिडाइजेशन का ये अभी थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर किए हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं किसे, ठीक ना। अब हम लोग एग्जाम्पल बात करेंगे, तो पहले इसको आप लोग नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों, कल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सारा का सारा एग्जाम्पल बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छी तरह से रीड करें, कई बार देखें। हाइब्रिडाइजेशन वैसे आपको क्लास नोट में ये करवा दिए हैं, एग्जाम्पल हम SP, SP2 और SP3 क्लास में कर लिए हैं। तो कल जो है ध्यान दें, कल यानी कंटिन्यू हम 6 तक 7 तक इसी तरह से ये बात करेंगे, यानी केवल हाइब्रिडाइजेशन यानी और केमिकल बॉन्डिंग में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।